मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है एमपी पुलिस ओल्ड पेपर जो है कांस्टेबल के वह चल रहे हैं 2017 की। आज जो हम कवर करने वाले हैं 22 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं, या इससे पहले कि आपको प्रीवियस पेपर जो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप पूरे के पूरे एमपी पुलिस 2017 के पेपरों को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, यदि स्काई रैप्स ट्रैक का अर्थ हाई चर्च स्टिल है या ट्राई लॉन हाइट का अर्थ इस सिंपल चर्च वेंडिंग होता है, तो किस शब्द के लिए जो कोड किया गया है वो ट्राई होगा। तो आइए इसको पूरा पूरा लिखा हुआ समझ लेते हैं हम। यहाँ हम देख रहे हैं सामने जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाली जो कोडिंग हमें दे रखी है, इसके अंदर हमने देखा कि स्काई राइप्स और TRI ट्राई। तो ये जो पूरा का पूरा दे रखा है, यहाँ से हमने इसको इधर नोट कर लिया और इसको इधर नोट कर लिया। तो सेकंड जो दे रखा है ये पूरा का पूरा वर्ड था, उसको यहाँ नोट कर दिया और ये वाला पूरा इधर नोट कर दिया। इन दोनों में आपका मैच कर रहा है TIR ट्राई, और इन दोनों में मैच कर रहा है आपका चर्च। आपने देख लिया, ये मिल गया। और हमें इसी के लिए पता करना था कि ट्राई के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। देखो किसी और से हमें कोई मतलब भी नहीं है क्या मैच कर रहा है क्या नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चर्च जो लिखा हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए पैटर्न देखना हमें ABCD, तो आगे क्या आने वाला है E, तो आपने लिख दिया E। फिर EFGH क्या आएगा I। अब देख रहे हैं आप कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है यही बन रहा है, आई और किसी में आई नहीं रहा है। और अगर आप आगे भी चेक करेंगे CDEF, F के बाद आएगा आपका G, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। इसमें केवल ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चलता जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें अंक 8, 0, 6, 2 और 5 के साथ 8000 से अधिक कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास जो संख्या है, अगर हम इसको आगे 0 को ले लें उसके बाद कुछ भी लिखें तो ये लिखने का पैटर्न हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी अंकों का यूज करना है। यहाँ पर ये 0 इधर लिख दिया तो ये हमारा यूज में नहीं आएगा, ये गलत होगा। तो हमने देखा अगर 8 को इधर लिख दें और 0 को इधर कहीं पर भी लिखें, ये लिख दिया हमने, तो ये सब हमारा लिख जाएगा। तो हमें ये लिखना है कि 8000 से अधिक, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने देख लिया 8000 से अधिक अगर लिख रहे हैं तो ये 4 संख्या निकल कर आ रही हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, संचय क्रमचय का। तो कुल मिलाकर हमें देखना है 8000 से अधिक होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि यहाँ से ये पैटर्न बन रहा है कि 4 संख्या निकल कर आती हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम फैक्टोरियल को खोलेंगे 4 बार, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सब का गुणा कितना होगा 24। तो आपका आंसर आएगा 24। यानी 24 ऐसे तरीके हैं जिससे हम अधिक का निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है क्वेश्चन समझ में ना आया हो, क्योंकि चैप्टर काफ़ी कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस चैप्टर का जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप खाली स्थान है। तो सबसे छोटा जो हम झंडा बना सकते हैं वो बना सकते हैं हम 150 mm, ये इसकी मल्टीप्लाई 100 mm, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो रहेगा वो इसका ये रहेगा। इससे छोटा हम झंडा नहीं बना सकते। ये हमारा 2002 के अंदर पॉलिसी बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए ये आकृति बिल्कुल आपकी स्ट्रेट खड़ी हुई है, फिर इस आकृति को आप देख रहे हैं तो हल्की सी घूम गई, यानी 45 डिग्री आपका जो है आगे की तरफ बढ़ गया घड़ी के विपरीत दिशा में। आप देखते हैं तीसरी आकृति, तो ये 45 डिग्री और बढ़ गई, इस तरीके से आ गई है। फिर आप देखते हैं अगली आकृति आपकी 45 डिग्री और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गई है, और फिर लास्ट वाली आकृति ये आ गई है। अब आपकी जो आकृति बनेगी वो कुछ ऐसे घूमनी चाहिए, तो आपको इसको इधर लेकर आना है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका,
ऑप्शन नंबर जो है वी बनेगा, क्योंकि केवल 45 डिग्री घुमाना है। अगर इतना 90 डिग्री घुमा दिए तो ये बन जाएगा। हमें केवल 45 डिग्री रोटेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसके दो ऑप्शन यहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं। दो ऑप्शन है इसमें आए नहीं है। देखिए ये पैटर्न बन रहा है आपका, ये यहाँ पर जो डार्क ज़्यादा है ये वाला पार्ट आपका घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम रहा है, जैसे कि एक बॉक्स को छलांग लगाते हुए दूसरे बॉक्स में जा रहा है। फिर आपने देखा अगली बार दो रोटेट करके यहाँ आ गया था। आगे देखते हैं तो दो रोटेट करने के बाद ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से फिर से आपने देखा ये रोटेट करके कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। यानी दो बॉक्सों को रोटेट कर रहा है। दो बॉक्स छलांग लगाने के बाद तीसरे पे पहुँच रहा है, दो बॉक्स छलांग लगाने के बाद तीसरे पे पहुँच रहा है, दो बॉक्सों को छलांग लगाने के बाद तीसरे पे पहुँच रहा है। तो अब दो बॉक्सों को छलांग लगाने के बाद तीसरे पर पहुँचेगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका फिर से आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं। अति व्यापित का अर्थ जो होता है ओवरलैप करना, एक के ऊपर दूसरे को रख देना। जैसे आपने इसके ऊपर इसको रख दिया या इसके ऊपर इसको रख दिया, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ये स्टार स्टार के ऊपर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एरो आपका यहाँ आ जाएगा, ट्रेंगल ट्रेंगल के पास में आ जाएगा, और ये आपका स्क्वायर स्क्वायर के अंदर कवर हो जाएगा। तो हमें देखना है ये डार्क है तो ये वाला भी डार्क बना होना चाहिए। तो ये डार्क बना हुआ है, अंदर डार्क है ये, तो ये भी बना हुआ है, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ गलती कहाँ हो रही है, इसमें ये दे रहा है ये वाला ट्रायंगल, जबकि इसमें बनेगा कौन सा, ये दो ट्रायंगल है तो ये बनेगा। तो आपने देखा ये डार्क हो गया, ये वाला पार्ट भी डार्क हो गया, ये स्टार जैसा का एज इट इज़ है, ये आपका डार्क हो गया, और ये दोनों ट्रायंगलों को जोड़ दिया तो ये बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ओवरलैप हो रहा है इसमें आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई का जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का रेशियो हमें दे रखा है। अब इन दोनों आयामों को समान अनुपात में वृद्धि करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फोटो फ्रेम। अगर ये 8 सेंटीमीटर लंबी है तो ये भी 8 होगी, और चौड़ी 6 है तो ये भी 6 होगी। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, 8 और 6 हो गया 14, 14 का दोगुना 28। यानी हमने देख लिया कि 28 यूनिट अगर ये होता, और इसका कहना का अर्थ ये है कि इन दोनों में जो भी वृद्धि की हमने, और तो इनकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, जबकि फ्रेम के परिमाप कितना है 112 सेंटीमीटर। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो परिमाप निकल रहा है 8 को 6 को 8 को और 6 को जोड़ दिया तो परिमाप 28 यूनिट आ गया। उसने दे रखा है हमें कितना 112। आपने डिवाइड कर दिया इसको जैसे ही, तो ये निकल कर आएगा आपका 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आएगा, ये 4 बार चला गया तो 4। हमने ये देखा कि लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान बताना है, 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो आपने देखा 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कर दिया तो 8। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, 3 व्यापारी ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 रुपये के लिए किराए पर लिया। अब प्रथम व्यापारी, हमने 3 व्यापारी ले लिया, यहाँ पर बोला है प्रथम व्यापारी 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो पहला जो व्यापारी है क्या करता है, 20 वस्तुओं को लेता है कितने दिनों के लिए, 8 दिन के लिए रेशो। जबकि द्वितीय व्यापारी जो है, दूसरा व्यापारी है, वो क्या करता है 25 दिनों के लिए कितनी वस्तुओं को, 8 वस्तुओं को लेता है। और तीसरा जो व्यापारी है 16 वस्तुओं को 9 दिनों के लिए किराए पर रखता है। तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया दिया गया। सबसे पहले हम इसे अनुपात में बदल देते हैं, 8 से कैंसिल हमने कर दिया तो 2 बार, तो ये आ गया हमारा 18, ये आ गया हमारा 25 और ये आ गया हमारा 20। आपने देख लिया ये टोटल हमारा हो गया कितना। इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको जोड़ने पे हमारा निकल कर आएगा कितना 63 यूनिट। और इसमें दे रखा है पैसा कितना है 25,200, 63 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये निकल कर आया 400। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक का किराया निकालना है। तो सभी के किराए में अलग अलग गुणा कर देंगे, 400 गुणा इसमें करेंगे फर्स्ट वाले में, तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 8,000। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 10,000, 400 का कर रहे हैं सॉरी, और इसमें कर दिया तो ये आएगा आपका 7200। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है हमारा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वही मैच कर रहा है,
अब देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। हमें प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग किराया बताना था जो हमारा सामने निकल कर आ गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है। तो हमने देख लिया कि नल ए जो है 5 घंटे में टंकी को भर रहा है, बी 15 घंटे में भरता है और सी नाम का जो नल है 10 घंटे में खाली कर देता है। तो हमने माइनस लगा लिया। अगर इस सब का एलसीएम लेते हैं तो निकल कर आएगा 30। 5 से डिवाइड कर दिया तो 6, 15 से डिवाइड किया तो 2 और 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 3। तो हमने देख लिया माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब हमें क्या करना है, तीनों नलों को एक साथ खोल देना है। जब हम तीनों नलों को खोल देंगे तो ये 2 नल तो टंकी को भरने वाले हैं, तो 6 और 2 8। अब खाली करने वाला ये नल है, तो 8 में से 3 खाली कर दिया तो पानी कितना रुकेगा, 5 लीटर 1 घंटे में। और हमारी टंकी जो है वो कितने लीटर की है, 30 की। तो 5 से डिवाइड कर दिया टोटल वर्क के अंदर, तो कितना आ गया, 6 घंटे। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटे सही आंसर है इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P और Q की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। तो देखिए P इंटू क्यू का जो मल्टीप्लाई आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 35। और P माइनस क्यू का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। अगर P को हम बड़ा मान लें तो देखिए हमें ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिनका क्या है गुणनखंड इनका करने पर 35 आना चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 7 और 5, क्योंकि 7 का 5 गुना कितना होता है, 35 होता है। तो इसको हमें क्या है, कोई इस तरीके से कोई सॉल्व नहीं करना, सिंपली ऐसी लॉजिक लगा लेना है, 7 गुणा 5। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 35। अंतर भी कितने का, 2 का। तो ऑप्शन से पता चल गया कि बड़ा कौन है, पी का अगर बड़ा है तो वैल्यू कितना आएगा, 7। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है कि चावल के मूल्य में 20% की गिरावट हो गई है, कितने प्रतिशत की चावल की खपत में बढ़ोतरी की जा सकती है कि जिससे हमारा समस्त बजट जो है परिवर्तित ना हो। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपकी जो है ट्रिकें डली हुई हैं परसेंटेज की, अभी इस टाइम चल भी रही हैं। तो देखिए समझ लेते हैं यहाँ क्वेश्चन को सिंपली। 20% की कमी, 20% का जो अर्थ होता है आपका फ्रैक्शन में होता है 1/5। यानी कोई सामान अगर 5 रुपये का था तो कितने का आने लगा, 4 का। इसको गिरावट कहते हैं, ये रेट की गिरावट आ गई है। अब देखते हैं हम खपत ज़्यादा करेंगे तो खपत में बढ़ोतरी करना है, तो बढ़ोतरी करने के लिए इस 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, इस 5 को यहाँ लिख देते हैं। देखिए आप कोई भी बदलाव नहीं होने वाला इसके खर्चे में, क्योंकि ये समान है। हमें यहाँ बताना है कि कितनी परसेंटेज की हमने जो है खपत में वृद्धि की। ये जो हमारी खपत थी तो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 5। अगर हम पहले 4 दाने खाते थे चावल के, अब कितने दाने खाने लगे, 5। तो देखिए 4 दाने पर 1 दाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो गुणा कर दिया आपने 100 का, इसको इससे कैंसिल किया तो आंसर आया 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में 5% बढ़ती है, तो क्षेत्र के औद्योगिकरण के उच्च स्तर के कारण पड़ोसी स्थानों से स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या आगे 5% की वृद्धि देखी गई। यदि यह ज्ञात हो जाए यदि यह ज्ञात हो ज्ञात हो कि स्थान की परिवर्तन जनसंख्या 44,000 से 45,000 के बीच में है। देखिए यहाँ पर ये परमानेंट संख्या नहीं पता है, एक अनुमान बोला गया है। तो देखिए 5% की बढ़ोतरी का अर्थ क्या होता है, जब 5% की अगर वृद्धि हो रही है तो 1/20 इसका फ्रैक्शन निकलेगा। कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को नीचे उठाकर 100 लिख देते हैं, 5 से काटने पर 1/20 हमें मिल जाता है। अगर गाँव की जनसंख्या 20 थी तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 21। फिर से आपने देखा कि एक बार फिर बढ़ गई, तो 20 से कितनी हो गई, 21। इनका गुणा किया तो आ गया 400, इनका किया तो 441। अब हमसे ये बोला गया है कि बढ़ने के बाद जो जनसंख्या है वो इनके बीच में हो गई है, तो वर्तमान में है कितनी जनसंख्या। तो देखिए पुरानी से तो हमें कोई मतलब नहीं, वर्तमान की पता करना है, तो ऐसी संख्या ढूंढना है जो इससे कट जाए। तो आपने देखा ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि इनके बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। तो जो हो रही है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से दोगुनी है। 3 संख्या हमने एज्यूम कर ली, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ बोला गया है कि प्रथम जो संख्या है दूसरी से दोगुनी है। अगर यहाँ 1 मानेंगे तो यहाँ 2 मानना पड़ेगा, और तीसरी संख्या से 4 गुनी है। अगर यहाँ 1 मानते हैं तो यहाँ कितना मानना पड़ेगा, 4। तो हम दोबारा से मान लेते हैं इसको 1, इसको 4।
अब ये इसका दोगुना करना है, तो इसको हमने हटाते हुए क्या मान लिया यहाँ पर दो दो दो, इसका दूसरी संख्या का ये दोगुना हो चुका है। अब ये बोला गया है कि यदि संख्याओं का औसत कितना है 56, इन सभी का औसत निकालते हैं, तो औसत के लिए क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो 4, 6 और एक 7, तो हमने x लगा लिया इस सभी में, तो ये जो वैल्यू है 7x, कितनी संख्या है 3, तो बटा 3 बराबर 56 दे रखा है। तो आपने देखा 7 से अगर इसे काट दिए तो 8 और 3 का गुणा कर दिया तो x का भी वैल्यू निकल कर आया, कितना आ गया 24। हमें देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में कितने का अंतर है। तो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, इन दोनों में कितने का अंतर है 3x का। तो x का वैल्यू कितना आ गया 24, तो 3x का वैल्यू कितना आएगा 24 का 3 गुना 72। तो देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में दे रखा है जब एक रेडियो के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। तो आपने देखा कि रेट में जो कमी हुई है कितने की 20% की, 100 थे 4, 20% की कमी हुई, सॉरी 80। या इसको काट कर छोटी छोटी संख्या में लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 और 4। अब जो सामान बिक रहा था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, रेट कम होने से ज़्यादा बिकने लगी, तो आपका जो है सेलिंग ज़्यादा हो गया। सेलिंग कितना हो गया 80% बढ़ गया, पहले 100 होता था अब आपका 180 हो गया। या काट दिया इसको तो 5 और 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25 और ये आ गया आपका 36। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सामान पहले 25 आर्टिकल अगर बेचते थे तो आज कितने बेच रहे हैं 36 बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 11 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 25 पर गुणा कर दिए 100 का, 25 से कैंसिल किए 4, तो 4 गुना कर दिए तो कितना आ गया 44%। तो देखते हैं कौन सा आंसर दिया है, ये दिया है 44% की वृद्धि। वृद्धि क्यों, क्योंकि अब संख्याएं ज़्यादा बेचने लगी, इसीलिए हमारे में 44% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।